2 दिन में यहाँ से बाहर निकलेंगे हम जमानत पर, एकदम बाइज्जत रिहा होंगे। और फिर देखते हैं तुम लोग कहाँ तक जा सकते हो और हम कहाँ तक। रघुवीर की बातों से डगमगा मत जाना विजय। मैं ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि इस देश का सबसे बड़ा वकील भी उसे जमानत नहीं दिला पाएगा। ठाकुर, अब तुम जमीन आसमान एक कर लो, पर तुम्हारा लाडला अब खुला आसमान कभी नहीं देख पाएगा। मिनिमम उम्र कैद की सजा तो दिला कर रहूंगा मैं। महेंद्र सिंह जी, इस समय मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, हर जगह इसी की चर्चा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा रघुवीर जेल में सड़ता रहेगा? आपका बेटा हमारा बेटा है, लेकिन क्या है कि कुछ दिन तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। वहां उसका आराम का जिम्मा हमारा है। तब तक पुलिस को अपनी चार्जशीट वार्जशीट फाइल करने दीजिए। अरे भाई, हमें भी पुलिस को दिखाना पड़ता है कि हम उनके कामों में टांग नहीं अड़ाते। अगर हमारे रघुवीर को कुछ हुआ ना, तो सिर्फ लालवाड़ा ही नहीं, हमारे जिले के 8 गांवों के वोट तो मिलने से रहे आपको। अरे ठाकुर साहब, राधेश्याम जी ने क्या कहा? आपका लड़का हमारा लड़का है। हाँ? भला रघुवीर को कुछ कैसे हो सकता है? हम बैठे हैं ना यहाँ पर, सब संभाल लेंगे। क्या है ठाकुर साहब, हफ्ते 2 हफ्ते सब याद रखेंगे उस लड़की को, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तब हम चुपचाप अपने रघुवीर बेटे को जेल से निकलवाएंगे और किसी अच्छे बिजनेस में सेट कर देंगे। देखो मानसी दीदी, आप और कीर्ति दीदी रश्मि दीदी की सबसे अच्छी दोस्त थी, और अगर आप ही गवाही नहीं देंगी तो आप रश्मि दीदी के साथ गद्दारी करेंगी। नहीं विजय, मैंने कब कहा कि मैं गवाही नहीं दूंगी? मैं बिल्कुल गवाही दूंगी, और कीर्ति से भी मैं बात करूंगी। थैंक यू दीदी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। दीदी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, मैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं उस रघुवीर को भी नहीं छोड़ूंगा। उसे सजा होगी, जरूर होगी। हम हमारी एक दोस्त की मेहंदी से लौट रहे थे। दोस्त का नाम? राधा। ये राधा गवाही देने आगे आएगी? लेकिन राधा तो अभी भी शादी करके दिल्ली सेटल हुई है सर, मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ, पर इस मेहंदी की रस्म की कॉन्फर्मेशन के लिए कोई ठोस गवाह होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी राधा को सिर्फ एक ही बार आना होगा। मैं उससे बात करके देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो हिचकिचाएगी। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ठाकुर महेंद्र सिंह जी इन सबसे बहुत नाराज होने वाले। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी बेटियों को जितना कम से कम सामने आना पड़े उतना अच्छा है। देखिए, आप डरिए नहीं। इस रघुवीर सिंह को फांसी नहीं तो उम्र कैद की सजा तो जरूर दिलवा कर रहूंगा मैं। इससे ठाकुर का क्रोध और बढ़ेगा साहब, और फिर हमें तो इसी गांव में रहना है ना, बच्चियों की शादी भी होनी है, समझ रहे हैं ना साहब? मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए, हम लोगों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। रश्मि की जगह इन दोनों में से कोई भी हो सकती थी, या फिर मेरी बेटी, बहन या बीवी भी हो सकती थी। आपकी बात सही है साहब। डरिए नहीं, मिलकर तोड़ते हैं ना इन लोगों को। बाबा, 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 क्या हुआ? कोर्ट से सुनवाई की तारीख आई है। देर आया पर दुरुस्त। अब हमारे रश्मि के साथ न्याय होगा। सरकारी वकील ने उम्र कैद की मांग की है। उसको तो फांसी होना चाहिए, सरेआम।
चल बेटा। मुरादाबाद के जिला न्यायालय में यह केस पहली बार सुनवाई के लिए दाखिल हुआ। हर तरफ सबको उम्मीद थी कि रघुवीर को अपने जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सारे लालवाड़ा गांव के लिए केस अहम था, क्योंकि रघुवीर को सजा होने का मतलब था गांव के लिए आजादी, एक ऐसे परिवार के अत्याचारों से आजादी जो सारे गांव को अपना गुलाम मानते थे। इसी न्याय की उम्मीद के साथ शुरू हुआ रश्मि के बलात्कार और हत्याकांड का केस, जिसका मुख्य आरोपी था ठाकुर रघुवीर सिंह। आज की पहली सुनवाई है रघुवीर सिंह ठाकुर बनाम किशन लाल, क्रिमिनल सेक्शन से। मुख्य आरोपी मौजूद है? प्रोसिक्यूशन से? सर जयशंकर उपाध्याय। और बचाव से? माधव कटारिया। दोनों पार्टियां सुनवाई के लिए तैयार हैं? सर प्रोसिक्यूशन के पास सारे एविडेंस एग्जिबिट्स रेडी हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स रेडी है सर। और सर ये हमारी लिस्ट है जिन्हें हम बॉक्स में बुलवाना चाहेंगे। ये सब मौजूद है? सर मानसी, कीर्ति, केवल राम, पीआई शर्मा, लालवाड़ा पुलिस स्टेशन से। किशन लाल? सर हमारे सारे गवाह कोर्ट में मौजूद है सर। सर मैं पुलिस की पूरी चार्जशीट अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं परसों की तारीख की दरख्वास्त करता हूँ। तो चार्जशीट तो एक हफ्ता पहले दाखिल हुई थी, आपने अभी तक पढ़ी क्यों नहीं? सर मेरे और 4-6 केसेस चल रहे हैं, मैं सिर्फ 1 दिन की मोहलत चाहता हूँ। मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि मुझे इतना वक्त दे दे। प्रोसिक्यूशन, परसों की तारीख देने में कोई आपत्ति? नो सर। ठीक है, अगली सुनवाई परसों होगी। अगला केस कौन सा है? अरे इतना गुस्सा नहीं होते किशन लाल जी, कोर्ट कचहरी का काम ऐसे ही होता है। अगर डिफेंस टाइम मांगता है तो हमें देना पड़ता है। आप सब्र करना सीखो, केस को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये तो मामले को लंबा खींचने का तरीका है वकील साहब। आप तो पहले ही दिन हताश हो रहे हैं। अभी तो दिल्ली बहुत ही ज़्यादा दूर है साहब। यहाँ इस अदालत में चुटकी बजाते कुछ नहीं होता। हमें बस अपना काम करते रहना है, बाकी सब कुछ कानून के दायरे में होते रहेगा। पूरी दुनिया जानती है कि रघुवीर ने दीदी को मार डाला। पूरी दुनिया और उस दुनिया की सारी भावनाएं इस अदालत की दहलीज पर आकर रुक जाती है। अंदर सिर्फ सबूत बोलता है और दोनों पक्षों का विवरण सुनने के बाद फैसला होता है। आओ लेके आओ, चलो लेके आओ, ला। हाँ ये रखो। प्रणाम गिरधारी। प्रणाम जगजीवन भैया। कैसे आना हुआ? तुम्हारी भलाई बुला लाई। हम कुछ समझे नहीं जगजीवन भैया। इसीलिए गलती कर रहे हो। देखो किशन लाल की बेटी तो गई, अब वापस नहीं आने वाली, लेकिन तुम्हारी बिटिया वो तो अभी यहीं है। मानसी बहुत प्यारी है ना आपको? इससे अपनी औलाद प्यारी नहीं होती भैया। बस ऐसे ही ठाकुर महेंद्र सिंह को भी उनकी औलाद रघुवीर उतनी ही प्यारी है। और अगर रघुवीर बबुआ को अदालत में सजा वजा मिली ना गिरधारी, फिर तो तुम्हारी बिटिया मानसी को अदालत के बाहर सजा होगी, समझे गिरधारी? तुम्हारी लड़की कीर्ति रोज कॉलेज जाती है ना, इन गवाही के बाद तो जाना बंद हो जाएगा। लेकिन हम तो घर पहुंच ही सकते हैं ना, सुख दुख पूछने के लिए। देखिए भाई साहब, देखना तो तुम्हें भैया, हम तो वही करते हैं जो ठाकुर साहब का ऑर्डर होता है। लड़की के शादी के मंडप में पहुंच जाएंगे,
सुहागरात पे पहुंच जाएंगे, जरूरत पड़ी तो गोद भराई में पहुंच जाएंगे। मतलब ये है कि अब तुम्हारी लड़की बच नहीं सकती हमारे पंजों से। लेकिन भाई साहब, मेरी बेटी कीर्ति तो रश्मि की सहेली थी। अरे रश्मि नहीं है तो दोस्ती किस काम की है? अचार डालिएगा, पता चला कि लड़की का ही अचार बन गया, तुम्हारी लड़की का। नहीं भाई साहब नहीं, अब उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे कि वो गवाही ना दे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अरे हमारे ठाकुर साहब निर्दयी नहीं है। लड़की की पढ़ाई बोलो तो पढ़ाई, विदाई बोलो तो विदाई, अरे पूरा खर्चा उठाएंगे। अब बताओ, अच्छे है ना हमारे ठाकुर साहब? केवल राम, गांव में बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं जहां पर विलायती धनिया पत्ता मिलेगा, वो भी एयर कंडीशन में। एयर कंडीशन समझते हो ना? तुम्हारी किराने की दुकान को भी थोड़ा चमकाना पड़ेगा। जी ठाकुर साहब। साली जब दुकान ही नहीं रहेगी तो किस्मत कैसे चमकेगी? ऐसी अशुभ बातें मत बोलो ठाकुर साहब। तो फिर तुम भी कुछ मत बोलो और अपने लौंडे को कहो कि चुप रहे। 1930 में गांधी जी ने दांडी में नमक आंदोलन छेड़ा। 1930 में पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छिड़ी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अजय, तू बिना चिल्लाए चुपचाप नहीं लिख सकता क्या? भैया, दीदी ने मुझे ऐसे ही सिखाया था पढ़ना। पर अब मैं कह रहा हूँ, चुपचाप पढ़ो मन ही मन में। भैया, दीदी ने आपको भी तो कहा था कि गाइड से कॉपी न करो, कोशिश करते रहो, आ जाएगा। पर आप दीदी की नहीं सुन रहे विजय भैया। गाइड से बिना देखे। दीदी मेरे से नहीं होगा। एक बार नहीं होगा विजय, 2 बार नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा। तुम ट्राई तो करो। बाबा, दिल करता है उस रघुवीर को जाकर जान से मार डालूं। मेरा भी यही दिल करता है बेटा, लेकिन ऐसे विचार हमें मन में लाना ही नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं बाबा? क्यों का क्या मतलब है? हम कोई हत्यारे थोड़े ही ना हैं। देश का कानून है, पुलिस है, कचहरी है, हमें उनमें विश्वास रखना चाहिए। रश्मि को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरा शेर है तू रघुवीर, ऐसे दिल छोटा नहीं करते बेटा। बहुत जल्दी मैं तुझे यहां से निकालूंगा। भूल मत जाइएगा बाबूजी। अरे बेटा, मेरी जान है तू, खून की नदियां बहा दूंगा तेरे लिए। जल्दी निकलेगा तू। सारा इंतजाम कर लिया है मैंने। जी बाबूजी। बताइए महेंद्र सिंह जी, क्या कर सकता हूं आपके लिए? जो करना था वो तुम कर चुके। बहुत क्रांतिकारी ज्वालामुखी भड़की है ना तुम में। देर से पर दुरुस्त। हमसे गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी दरोगा। 373 पुलिस ऑफिसर को धमकाना, 3 साल तक अंदर जाइएगा। अरे जाएगा तो तू रोते हुए इस थाने से। अगर धज्जियां नहीं उड़ा दी ना तेरी इस चार्जशीट की, तो हमारा नाम ठाकुर महेंद्र सिंह नहीं। मानसी, तुमने पुलिस को स्टेटमेंट दी है कि रघुवीर सिंह ने तुम्हारे सामने तुम्हारी सहेली रश्मि को अगवा कर लिया जब तुम तीनों सहेलियां मेहंदी रस्म से लौट रही थी। क्या ये सच है? सर, दरअसल इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस ने वो। अरे घबराती क्यों हो लड़की? साफ साफ खुलकर बोलो, डरो मत। सर, वो पुलिस ने हमसे जबरदस्ती ये बयान लिखवाया था। दरअसल राधा की मेहंदी के बाद मैं और कीर्ति अलग निकल गए थे और रश्मि को उसका भाई विजय लेने आने वाला था। जी सर, मानसी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। दरअसल रश्मि तो हमारे साथ थी ही नहीं वहाँ पर। तो तुम्हें भी पुलिस ने जबरदस्ती स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर किया? जी सर।
प्रोसिक्यूशन आरोपी रघुवीर सिंह पर लगाए गए चार्जेस को साबित करने में असमर्थ और असफल रहे हैं। पुलिस की चार्जशीट में भी कई तरह की कमियां हैं। जबरदस्ती के गवाह तैयार किए गए हैं। लिहाजा इसके चलते अदालत को ऐसा लगता है कि रघुवीर सिंह खुद एक साजिश के शिकार हुए हैं। वो साजिश क्या है, क्यों है, ये अलग मैटर है। इसलिए इस वक्त ये अदालत रघुवीर सिंह को बाइज्जत बरी करती है और उस पर लगाए गए सभी चार्जेस खारिज करती है। केस इज डिसमिस। बस आज का ये जश्न पूरे दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा। हमारा बेटा अग्नि परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हुआ है, फर्स्ट क्लास। बेटा आज का ये दिन तेरा है, बोल क्या मांगता है? मेरे शेर ऐश कर। किशनलाल जी, माफ कीजिए मुझे। मैं तुम्हारी रश्मि को न्याय नहीं दिला पाया, तुम्हारी बहन के हत्यारों को सजा नहीं दिला पाया मैं। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं साहब? आपने कोशिश तो की, लेकिन इस सिस्टम के सामने मात खा गए। ये सिस्टम तो बस ठाकुर और उसके बेटे रघुवीर सिंह जैसे लोगों का पालतू कुत्ता है। चल बोले तो चलता है, दौड़ बोले तो दौड़ता है, और रुक बोले तो रुकता है। हम जैसे गरीब लोगों पे तो बस भौंकता है, काटता है साहब। सिस्टम तो ठाकुर जैसे लोगों के हाथों में, और हम सिस्टम के चुंगल में। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है किशनलाल जी। अगर इतना आसान होता तो शायद हम लोग इस वक्त बहस नहीं कर रहे होते ना सर। सर, अंदर से हो या बाहर से, सिस्टम अब प्यार मोहब्बत से नहीं बदलेगा। चमड़ी बहुत मोटी हो गई है इस पालतू कुत्ते की। इसका तो बस एक ही उपाय है। जिंदगी एक मंडी बन गई है जहां सब कुछ बिकता है। अखबार उठाइए, न्यूज लगाइए, आपको हर दिन एक ऐसी खरीदारी, एक ऐसा सौदा मिलेगा ही मिलेगा। किसी राजनेता के गुंडों ने ऑफिस तोड़े, किसी मंत्री ने अपने फैमिली के पर्सनल काम के लिए राष्ट्रीय एयरलाइंस का इस्तेमाल किया, और किसी दूसरे मिनिस्टर ने स्टेट लेवल के एग्जाम पोस्टपोन करवा दिए ताकि उसका बेटा एग्जाम दे सके। किसी और नेता ने रेप करने वाले का बचाव किया, और फिर गवाही देने वाली सहेली का भी रेप हुआ। मतलब भ्रष्टाचार और अन्याय की हर दिन नई मिसालें कायम हो रही हैं। सबसे दबे, सबसे कुचले चुपचाप बैठे रहते हैं। करें तो क्या करें? किस पर अपना आक्रोश व्यक्त करें? घोट दिया जाता है गला, खामोश कर दी जाती हैं जुबानें, और फिर जख्मों पर नमक का काम करती है हमारी कानून व्यवस्था, जो दोषी मुजरिम को एक नहीं अनेक जीवनदान देती है। मुजरिमों को बार बार मौके मिलते हैं जहां वो कानून के लूपहोल्स का इस्तेमाल कर सकें, न्याय व्यवस्था का मजाक बना सकें। लालवाड़ा गांव, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, सन 2009। रश्मि के बलात्कार और हत्या को 3 साल होने को थे। अदालत ने मुजरिम रघुवीर को रिहा कर दिया था, लेकिन रश्मि के पिता किशनलाल और भाई विजय को यह फैसला मंजूर नहीं था। वो अपनी प्यारी रश्मि के हत्यारे को खुलेआम घूमते नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने फाइट बैक करने की ठान ली, सारे मामले को अपने हाथों में ले लिया। बेटा विजय, अगर हम लोग आवाज उठाएंगे तो चींटियों की तरह कुचल दिए जाएंगे। तो अभी हम क्या है काका, कुचले हुए नहीं है। बेटा वो लोग गुंडे हैं, गुंडे। लेकिन हम नपुंसक तो नहीं है ना काका। विजय, जुबान को लगाम दे, हम ऐसे लोग नहीं है। तो कैसे लोग हैं हम काका? दीदी को मार डाला, आज भी खुलेआम घूम रहा है वो जानवर। क्या वो दोबारा शिकार नहीं करेगा? मानसी दीदी, कीर्ति दीदी, या फिर कोई और गांव की लड़की? बेटा हम लोग किस किस को बचाते घूमेंगे? दीदी को तो बचा नहीं सके हम।
काका दरअसल हमें किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बेटी खोई, आप क्या दोनों बेटों को खोना चाहते हो क्या? सब एक साथ रहेंगे ना तो कोई हमें छूने की हिम्मत भी ना करेगा। सब एक साथ मिलकर रघुवीर सिंह और महेंद्र सिंह के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ही क्यों? तुझे तो पता है ना कि मेरी भी एक जवान बेटी है। अगर उसका भी हश्र तुम्हारी बेटी रश्मि जैसा हुआ तो? लेकिन वो तो वैसे भी हो सकता है मेरे भाई। जब मेरी बेटी रश्मि का कत्ल हुआ था उस समय मैंने कौन से ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन निकल गया ना रश्मि को। उसे फिर भूख लगेगी और वो बाहर निकलेगा। बात को समझा करो। ये हाल कर दिया उस रघुवीर ने मेरी बहन का, और कोर्ट में भी हमारे सारे गवाह मुकर गए। बरी हो गया कमीना। एक विजय, तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी है। इतना समझ ले कि हम सब पढ़ लिख के इस गांव से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये रघुवीर, ये हमेशा यहीं के यहीं रहेगा। मतलब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं हम सारे गांव वाले कि कब हमें इस गांव से बाहर निकलने का मौका मिले, ताकि हमारी माँ बहनें जिंदा रहें, बेआबरू ना हो। देख विजय, उनके हाथ में तलवारें, तमंचे हैं, लाठियां हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथों में साथ हो सकता है, एक दूसरे का साथ, और साथ से बड़ी ताकत, साथ से बड़ा हथियार दिखाओ मुझे। मुझे लगता है कि विजय की बात में कुछ दम है। अगर हम सब लोग एक बार मिलकर कोशिश करें तो जरूर उस रघुवीर के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। भैया किशन लाल और विजय तुम दोनों सठिया गए हो क्या? ठाकुर की हवेली का बहिष्कार? बिल्कुल, कोई उन्हें कुछ नहीं बेचेगा, न दूध न अनाज, कुछ भी नहीं। काका आप देखिएगा, उन लोगों का इस गांव से हुक्का पानी बंद करा देंगे हम। कोई उन्हें नहीं देखेगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा। इस तरह के बहिष्कार की बात कर रहा हूँ मैं काका, एकदम बायकट, जिस तरह गांधी जी ने किया था अंग्रेजी कपड़ों के लिए। देखो भाइयों, ये सिर्फ मेरी बेटी रश्मि के खून का बदला ना है, ये इस गांव के हर बहू बेटी के लिए है। क्यों ये दोनों बाप बेटे हमारे सारे गांव वालों की जिंदगी को घास की तरह काटेंगे? बोलिए। देखिए, हम सब लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक बूढ़ा बाप अपने 4 बेटों को एक एक लकड़ी देके कहता है तोड़ो। वो सब आसानी से तोड़ देते हैं, पर जब उन्हीं 4 लकड़ियों को इकट्ठी करके वो एक एक के हाथ में देता है तो कोई नहीं तोड़ पाता। मैं उस एकता की बात कर रहा हूँ काका। ठकुराइन, 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 ठकुराइन। ये केवल राम का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें आटा दाल बेचने के लिए मना कर रहा है। ठकुराइन, कहने लगा आज से इस गांव में कोई भी कुछ भी ठाकुर हवेली में नहीं जाने देगा। वो किसी बहिष्कार की बात कर रहा था ठकुराइन जी। साले वहीं के वहीं केवल राम की जुबान क्यों नहीं काट दी तूने? अरे सर फोड़कर भेजा निकाल देना चाहिए था उसका। साला नपुंसक की तरह रघुवीर भैया के सामने मुंह काला करके आ गया। बबलू भैया, मैंने ठकुराइन से कहा था, उन्होंने कहा जाके रघुवीर भैया से शिकायत करो। इतना हिम्मत हो गया उसका। चले अबे हटना। अरे ये क्या? हम लोग सारे बारी कर रहे हो तुम। अरे बबलू, तोड़ दे साले की दुकान, रख दे बबलू, वरना ऊपर से नीचे तक सबको उखेड़ दूंगा। हमारा उखाड़ेगा तू। केवल चाचा के नुकसान के पैसे भर के दोगे तुम रघुवीर? अच्छा, तो ये बात है, तुम हो इस गांव के नए मसीहा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। केवल चाचा के नुकसान के पैसे भर के दो, वरना तुम्हारी ये बाइक भंगार में भी नहीं बिकेगी। बेटा भूल गए तुम्हारी बहन के साथ हमने क्या क्या किया था? नहीं भूला, लेकिन फिलहाल तुम केवल चाचा के नुकसान के पैसे भर के दोगे, और जो तूने मेरी बहन के साथ किया ना, उसका भी हिसाब पूरा होगा। जरूर होगा। पैसे तो नहीं देंगे हम, एक भी पैसा नहीं देंगे। हम भी तो देखें कि गांव के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। चलो चाचा पैसे। सुन, जाकर अपने बाप से कहना कि गांव वालों ने मिलकर भरता बनाया तेरा, अब अगली बारी उसकी होगी। जा।
चल निकल, तू भी निकल। चल चल निकलो निकलो सालो चमचो। बेटा, हमें लगता है कि हमने शेर के जबड़े में हाथ डाला है और उनके दांत भी तोड़ दिए। डर निकालिए चाचा, थोड़ा खुली सांस लीजिए। कब तक डर के जिएंगे हम लोग? ऐसे वापस नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ऐसे वापस। लानत है रघुवीर। वो 7-8 लोग थे ठाकुर साहब, उन्होंने रघुवीर भैया को अचानक पीछे से जकड़ लिया, वरना उन्हें ऐसा सबक सिखाते कि वो जिंदगी भर आंख उठाकर नहीं देख पाते। ये साला किशन लाल और उसका पिल्ला सारे गांव को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूं ये एक फोड़ा है, फोड़ा। अभी फोड़ देते हैं, वरना कल ये नासूर बन जाएंगे। हाँ सुनो, केवल राम और उसकी दुकान, किशन लाल और उसका वो पिल्ला कल सुबह के बाद इस गांव में, इस धरती पर दिखाई नहीं देने चाहिए। दौड़ा दौड़ा कर मारो, जान से मार डालो। जाओ, जय भवानी। देखो, हमें जो करना है शांति से करना है। ये तोड़ फोड़ मारपीट हम नहीं कर सकते। अरे उनका बाहुबल तो देखो जरा। काका, मनोबल बाहुबल को मात देता है, और अगर हम सब गांव वाले एक हो तो हमारे बाहुबल का अंदाजा लगाइए जरा। हमें तो लग रहा है कि आज हार पार का मामला है। हमें लगता है पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं काका, पुलिस को फोन तो वो लोग करेंगे। आज हम मुकाबला करेंगे, खस्ता करेंगे उनकी हालत। साले खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये दुकान और इन सबकी हड्डियां तोड़ दो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए। माना कि आप लोग पहलवान किस्म के लोग हैं, मारपीट करना आप लोगों का पेशा है, मगर इन गांव वालों को देखिए, आपसे 20 गुना है। खून आपका भी बहेगा, और हमारा मानना है कि आपका खून और हमारा खून एक ही है। अरे आप भी इसी गांव के बेटे हैं, आपके बच्चे भी इसी गांव में खेलते हैं, पढ़ते हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि आप उस ठाकुर की गुलामी करते हो और वो आप लोगों का इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, आपकी और इन गांव वालों की दुश्मनी क्या है? अपने दिल से पूछिए, आपको इन गांव वालों के साथ होना चाहिए या उस जालिम ठाकुर के साथ? रघुवीर भैया, रघुवीर भैया, क्या हुआ? कर दिया सबका काम तमाम? नहीं भैया, काम तो अब हमारा तमाम होने वाला है। हा? हाँ, वो हमारे पहलवान कुत्ते हैं ना, वो दुम दुमाकर उनकी तरफ चले गए हैं। नहीं, नहीं हो सकता ये, मैं ये नहीं मान सकता। ठाकुर साहब, वो उनकी तरफ चले गए हैं। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पानी सर के ऊपर से चला गया है ठाकुर साहब। जगजीवन, पंचायत बुलवाओ, हम भी देखते हैं ये बगावत कब तक टिकती है। जब हम प्रधान की कुर्सी पर बैठते हैं उस वक्त हमारी गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उस वक्त बस हमारा एक ही फर्ज है, पंचायत की मर्यादा और कानून की हिफाजत। हमारी राय में किशन लाल और उसके बेटे विजय ने जो काम किए हैं वो सरासर गलत हैं, गैर कानूनी है। इसलिए उनकी एक ही सजा हो सकती है, बहिष्कार और गांव निकाला। क्यों पंचो, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही। ये पंच नहीं, पूंछ है, इस ठाकुर की पूंछ, जो कि इसके इशारों पर नाचती है। महेंद्र सिंह हमसे डर गया है, इसलिए पंचों की मदद से हमें शांत कराना चाहता है। पर भाइयों, क्या हम शांत होने वाले हैं? अब हम तभी शांत होंगे जब इस गांव में सच्ची शांति होगी। ये पंच परमेश्वर नहीं है, झूठे हैं, झूठे। अरे इस रघुवीर ने पंचायत की मदद से ही रश्मि बिटिया का बलात्कार किया है, मार डाला बच्ची को। मैं तो कहता हूं इस पंचायत को उखाड़ फेंको, नए पंच चुन लो। ऐसे पंच जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी हो, जिनके अंदर हिम्मत हो, गुर्दा हो, जिगर हो। इनकी तरह हाँ में हाँ मिलाने वाले पिलपिलाते कीड़े ना हो। जो लोग नए पंच चाहते हैं, हाथ ऊपर करें। तो चलिए काका, ताऊ, मामा,
आप लोगों की छुट्टी। चलिए निकलिए यहाँ से। हाँ हाँ नमस्ते, जाइए। ये दिन भी देखना था, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मानो कि भिखारी हो गए हम सब। अरे चुप करो ठकुराइन, जब देखो मनहूस बातें, ठंडे दिमाग से सोचने भी नहीं देती। और जी वो इंस्पेक्टर का ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो मार मार के हालत खराब कर देता मैं उसकी। ठाकुर साहब, ठकुराइन ठीक ही तो कह रही हैं। कब तक हम दूसरे गांव से आटा दाल लाते रहेंगे? इससे तो अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएं। बबलू चुप। रघुवीर भैया थोड़ा सोचो बबलू की बात पर, शायद कोई दम है। अलग गांव में शांति से हम एक प्लान बना सकते हैं। हाँ, लालवाड़ा गांव की काया पलट हो गई थी और ठाकुर महेंद्र सिंह के परिवार की तकदीर सर के बल उलट गई थी। यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि गांव वाले डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। हो सकता है कि यह कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा सच में हुआ था। पैसा और पावर दोनों होने के बावजूद महेंद्र सिंह और उसका बेटा रघुवीर बुरी तरह से फंस गए थे। उनका गांव निकाला होना निश्चित लग रहा था। गोल गोल बात नहीं करूंगा ठाकुर साहब, पर इस वक्त हकीकत यह है कि आपकी जो भी ताकत, शान, शौकत, जो भी कहिए, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है आपके बेटे रघुवीर की बदौलत। कई बार हमने आपको इशारा किया, सीधे सीधे मुंह पर भी बोल दिया लड़के को लगाम दो, आप समझे ही नहीं। हम यहाँ कोई भाषण सुनने नहीं आए हैं, समझे आप लोग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि किशनलाल और उसके लौंडे के नेतृत्व में पूरा गांव एक हो गया है। हमें वो अपनी तरफ वापस चाहिए, बस। उसके बाद किशनलाल और उसके लौंडे को तो अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। आप असलियत देख नहीं पा रहे हैं ठाकुर साहब। अभी आपका वो गांव सिर्फ एक गांव नहीं रहा, एक गढ़ हो गया है। सारे लोग एक पार्टी की तरह हो गए हैं। एक ऐसी पार्टी जो सरकार बना सकती है। और ऐसे में अगर हम कुछ 19-20 करते हैं तो हमारी पार्टी का पत्ता कटेगा भाई। फिर हमारी हालत तो आपके जैसी हो जाएगी ठाकुर साहब, ना घर के रहेंगे ना घाट के। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि दफा हो जाओ, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। 10 सालों से आपकी पार्टी की दिल से सेवा की है हमने। एक एक वोट दिलवाया है, आगे लगवाई है, लोगों को पिटवाया है। अरे क्या क्या नहीं किया हमने आपकी पार्टी के लिए। कल की बात छोड़िए, आज की बात कीजिए। आज कितने वोट दिला सकते हैं आप लालवाड़ा से? और तो और, क्या आप खुद भी जा पाएंगे वोट देने के लिए? मतलब आप हमसे और हमारी समस्या से हाथ धो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि हम हमारे हाथ मैले करना नहीं चाहते, बस। एक राय देता हूं ठाकुर साहब, जितनी जल्दी हो सके लालवाड़ा से गायब हो जाइए। और हाँ, पार्टी से कोई अपेक्षा मत रखिएगा, पार्टी कुछ नहीं करेगी। मतलब आपने हमसे और हमारी समस्या से हाथ धो ही लिए राधेश्याम जी। वो क्या है ठाकुर साहब, जिंदगी में एक टाइम आता है जब इंसान को मैं करना बंद करना पड़ता है, नहीं तो बकरी हलाल हो सकती है एक झटके में। ठाकुर साहब, विपक्ष वालों से बात की, मदद मांगी, लेकिन साले हंस दिए हम पर, कमीने। अब ऐसी हालत में गांव छोड़कर जाना ही ठीक होगा ठाकुर साहब। आप गलत मत समझिए, मैं एक बिल्डर को जानता हूं जो यहाँ होटल बनाने के चक्कर में है। गांव के पास ही कुछ करना चाहता है वो। तो ठंडे दिमाग से सोचिए सरकार, ठंडे दिमाग से। आपकी जमीन और कोठी सब मिलाकर बहुत तगड़ी रकम मिल जाएगी बिल्डर से, करोड़ों। ये टेम बहुत अच्छा होगा हमारी नई शुरुआत के लिए। आपकी जमीन और कोठी बिकने में थोड़ा टेम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार अगर बिक गए ना तो जिंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी ठाकुर साहब। ऐश करेंगे आप, ऐश। भले ही किसी और कस्बे में, किसी और गांव में फिर से आपका रुतबा बनेगा, आपकी इज्जत बनेगी ठाकुर साहब। सवाल ही नहीं उठता है बाबूजी, अपना गांव छोड़ देंगे हम। बेटा, अब कोई रास्ता नहीं। अब हालात ही कुछ ऐसे हैं रघुवीर भैया कि यहाँ से निकलना ही बेस्ट होगा।
लेकिन किसी अनजान जगह पे न सगे संबंधी न दोस्त, बहुत ही सुना सुना लगेगा। और जिस इज्जत और ठाठ के हम आदी है ना, वो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, चाहे हमारे पास पैसे कितने भी हो। चुप, ठूस दे मुंह में कुछ। अभी जो हमने कहा था समझ में नहीं आया क्या? हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साला पहले पता होता ना हमें, इस भाई को भी जान से मार देते हम। बेटा, पीछे मुड़ के नहीं देखते, शांति से ठंडे दिमाग से बाकी की सोच। बेटा विजय, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम पूरे गांव को एक कर दोगे और हम लोग इतनी बड़ी ताकत को हरा देंगे। भला यहाँ से तो टल गई, मगर कहीं और जाकर बस गई। जिस किसी भी गांव में जाएंगे, ये ठाकुर रघुवीर सिंह और महेंद्र सिंह गंदगी ही फैलाएंगे। इन लोग कभी सुधरने वाले नहीं। तुम्हारी बात ठीक है विजय, लेकिन कम से कम हमने एक नई शुरुआत तो की। घर से बेघर कर दिया उन्हें, गांव से निकाल दिया, और फिर तुमने अपनी बहन की हत्या का बदला भी तो ले लिया ना विजय। नहीं संतराम भाई, दीदी का बदला तो तब पूरा होगा जब मैं उस ठाकुर रघुवीर सिंह को जिंदगी भर के लिए कोई गहरा दर्द दूंगा, ताकि वो दोबारा किसी और की बहन के साथ ऐसा ना कर सके। विजय, मुझे पता है बेटा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। रघुवीर को सजा हुई कहाँ बाबा? नई जगह जाके वो फिर उन्हीं हरकतों पर उतर आएगा। फिर कोई रश्मि दीदी बलि का बकरा बनेगी। जिस दिन तेरी रश्मि दीदी की लाश मिली थी, मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा खून तेजाब बन गया हो। जब मैंने उसके बेजान शरीर को पकड़ा तो मुझे वो दिन याद आ गए जिस दिन तेरी माँ ने पहली बार उसे मेरे गोद में सौंपा था। फूल सी हल्की, खिलखिलाकर हंसने वाली नन्ही परी कैसे गंदा कर डाला, कितनी बेरहमी से गला काट डाला, पेट फाड़ डाला मेरी जान का। मैं उस रघुवीर को मार डालना चाहता था बेटा। जिस दिन मैं पुलिस से मिला था, उसी दिन एक तमंचा खरीदा, ये सोच के कि जब भी मौका मिलेगा 4-6 गोलियां उतार दूंगा उसके सर पे। बाबा, वो तमंचा कहाँ है? क्या हुआ? गीदड़ की तरह निकल लिए, दुम दबाकर भाग रहे हो। बहुत अच्छा किया तूने, तो खुद यहाँ चल कर आ गया। तेरे घर तो आ रहे थे हम, टाटा बाय बाय बोलने। तेरी लाश से साले कमीने, जो होगा देखा जाएगा। कुत्ता साले को ढेर कर दो यहीं। नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। नहीं बेटा, नीचे नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। ठाकुराइन, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये रघुवीर चाहिए। इसने मेरी दीदी को मारा था ना, इसका मेरे हाथों मरना बनता है। आप लोगों ने इसे बचाया, पर अब नहीं। विजय देख, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें पछतावा है अपनी गलती पे। पर मैं जो करने जा रहा हूँ, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं रहेगा, कभी नहीं। सर, मैं सरेंडर करने आया हूँ। मैंने ठाकुर रघुवीर सिंह को गोली मार दी, वो मर गया है। यही वो तमंचा जिससे मैंने उसकी जान ली। और अदालत में मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा, कभी नहीं।
विजय ने अपनी बहन के हत्यारे को मारकर अपना बदला ले लिया, लेकिन विजय ने जो कदम उठाया उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम इस तरह के खून खराबे और कानून को हाथ में लेने वाली फिलॉसफी में बिल्कुल यकीन नहीं रखते, बल्कि उसका खंडन करते हैं। पर इस केस में जो कुछ भी हुआ वो एक दुखद घटना थी, बहुत ही दुखद घटना। एक बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद ने एक लड़की का रेप और मर्डर किया, फिर उस पीड़ित लड़की के भाई ने उस खूनी को ढेर कर दिया। केस इस वक्त कोर्ट में है। हमने ये केस क्यों चुना? सिर्फ इसलिए कि जो लोग पावरफुल हैं, धनवान हैं, वो एक बात समझ लें कि सत्ता और पैसों के बल पर आप हर किसी को नहीं कुचल सकते। एक ना एक पीड़ित उठ खड़ा होगा और उसके अंदर की सारी इंसानियत लावा बनकर बाहर बहेगी और फिर दस्तक देगी तबाही और भयंकर मौत। जिंदगी इज्जत से बसर करना, आजाद रहना, सुरक्षित रहना, ये हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। जरूरत है कि समाज और सरकार मिलकर समाज में समानता बनाए रखने की कोशिश करें। हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिले। जिनके हाथों में सत्ता है, ताकत है, उन्हें तो बाकी समाज के लिए उदाहरण बनना चाहिए, ताकि न्याय प्रक्रिया में कोई गलत रोल मॉडल्स ना तैयार हों। हमारे देश का संविधान और कानून सबसे ऊंचे दर्जे पर है और उसका पालन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह सब कुछ सिर्फ किताबों में और बुद्धिजीवी डिबेट्स में खो जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।